बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खाने शाने व्लॉग में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा और बाज़ार से भी बेहतरीन चिकन सीख कबाब रोल पराठा, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को आप अपनी दावत मेन्यू में शामिल कीजिएगा, या आपकी दावत में चार चांद लगा देगा। तो ऐसी ही लजीज और आसान रेसिपी सीखने के लिए खाने शाने व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 2 कप आटा, सफ़ेद आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकती हैं। इसमें आधा चमचा नमक शामिल कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। और बस अब इसे नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो थोड़ा थोड़ा डाल के बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह हम नरम सा गूंद लेंगे, और गूंद के इसे हम थोड़ी देर ठहरने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम अपनी दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। बहुत ही नरम, जूसी और सॉफ्ट से लचकदार सीख कबाब की रेसिपी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जितने भी मैंने सीख कबाब बनाए उसके इस तरह से गोले बना लिए, और एक एक गोला उठा के इस तरह सीख में पिरो के मैंने उनके सीख कबाब के शेप में करके प्लेट में रखती जा रही हूँ। बस इसको बनाने का तरीका और इसका जो कट लगाने का तरीका है वो मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ। एक और देख लीजिए। गोले बना के रख लेंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल इक्वल आपके सीख कबाब बनेंगे। इसको उठाइए और इस तरह सीख में पिरोइए। पहले इसको दबा दबा के पतला कर लीजिए बिल्कुल, और पतला करने के बाद इस तरीके से इसमें मार्क्स दे लीजिए, और बस इस तरह से निकाल के आप रखते जाइए। बिल्कुल पतला सा आप लंबा सा करेंगी तो जब निकालेंगी तो वो श्रिंक हो जाएंगे निकालने में, तो बिल्कुल सही शेप आ जाएगा। बस इस तरह से ही हमारे 7 सीख कबाब बन गए हैं। तो ग्रिलर जो है मैं पहले रख चुकी थी गर्म करने के लिए। अब मैं इसको देसी घी से कर रही हूँ ग्रीस, आप ऑयल से भी कर सकती हैं। तो मैं ज़रा, आपको पता है, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं देसी घी इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। और गरम गरम जो है ग्रिलर के ऊपर हम रखेंगे सीख कबाब। लेकिन जब ये हीट अप हो जाएगा ग्रिलर, तो इसकी आंच जो है वो मैंने मीडियम टू लो कर दी है, वरना सीख कबाब जल जाएंगे। और इसको 4 से 5 मिनट एक साइड पे सेकने के बाद इसको टर्न करेंगे, दूसरी साइड पे सारी सीखें दूसरी साइड पे कर लेंगे। और अब इसके ऊपर आधा आधा चमचा मैं घी डालती जाऊंगी। इस तरह स्मोकी फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर। देखें स्मोक उठना शुरू हो गई है, और ये बहुत ही जूसी और टेंडर भी बनेंगे। बस इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको हम हर तरफ से सेक लेंगे। इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट खर्च होंगे। चिकन के सीख कबाब में बहुत बारीक चिकन का कीमा जो है पिसा हुआ है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब जब ना आप हमारे सीख कबाब जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और ये आटा जो है हमारा ठहर गया है, तो आटा मेरा थोड़ा सा पतला हो गया था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी इस पर डस्ट करी है खुश्की, और उसको रोल करके स्मूथ कर लिया है। और अच्छी तरीके से स्मूथ करने के बाद मैं इसे रोल करके और इसके पेड़े बना के रख लूँगी। ये वाले रोल पराठे आप चाय के साथ भी पेश कर सकती हैं और दावत में भी पेश कर सकती हैं, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत आसान भी हैं और कम खर्च में भी बन जाते हैं। पेड़े बना के मैं इन्हें कपड़े से ढक दूँगी ताकि ये हार्ड ना हो, इसकी सरफेस जो है वो हार्ड हो जाती है। और फिर एक पेड़ा उठा के उसे नॉर्मली बेल लेंगे, खुश्की लगा लगा के बेलती जाइए, और इसे हमें बिल्कुल बारीक बेलना है। ये लच्छा पराठा जो मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपको कंप्लीट रेसिपी दे चुकी हूँ, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे यहाँ पे भी मैं आपको सिखा रही हूँ, देख लीजिए, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस बिल्कुल बारीक सा इसे बेलना है। और इसके ऊपर देसी घी लगाया है, आप ऑयल भी लगा सकती हैं और बटर भी मेल्ट करके लगा सकती हैं। और इसे खींचती जा रही हूँ और खींच खींच के रोल करती जा रही हूँ। आप जितना इसको खींच के रोल करेंगी उतने ही ज़्यादा ये परत वाले यानी लेयर्ड पराठे बनेंगे, और इतने खस्ता बनेंगे कि ये आपके मुंह में जाके घुल जाएंगे। बस इस तरह एक एक पराठा जो है मैं रोल करती जाऊंगी, और रोल करके इस तरीके से कपड़े से ढक के मैंने रख दिए हैं। अब थोड़ी देर इनको मैंने 5 से 10 मिनट ठहरने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद दोबारा एक एक पेड़ा उठाऊंगी और उसे रोल करूंगी। अब की बार में भी इसे हमें बारीक रोल करना है। और यहाँ मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था, और तवा गर्म हो गया तो उसकी आंच कम कर दी है, और अब मैं इसके ऊपर पराठा डाल दूंगी। पराठा डाल के मीडियम टू लो आंच के ऊपर इसको सेकने के लिए छोड़ा मैंने। इतनी देर में दूसरा पराठा बेल लिया है मैंने। एक साइड से सिक जाएगा तो दूसरी साइड से सेक लेंगे। कंप्लीट दोनों साइड से जब सिक जाएगा तो इसके ऊपर देसी घी लगाया है, और किसी भी टर्नर की मदद से इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लीजिएगा। इसके किनारे अमूमन कच्चे रह जाते हैं, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि किनारे कच्चे न रहें, और इस तरीके से हल्के हाथ से दबा दबा के इसके चारों तरफ से किनारे भी सेक लीजिएगा। अच्छे तरीके से सेकिएगा, हल्की आंच पे सेकिएगा, तो इसकी जितनी भी लेयर हैं वो लेयर जो है बिल्कुल चिपकी नहीं रहेंगी, अलहदा हो जाएंगी, क्योंकि बारीक बेलने की वजह से लेयर चिपक जाती हैं। लेकिन जब आप इन्हें हल्की आंच के ऊपर सेकेंगे
और अच्छा सा ज़रा अमाउंट में घी लगाएंगे तो इसकी सारी लेयर्स अलग हो जाएंगी और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार जैसे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से आपके पराठे तैयार होंगे। अगर आपने पराठे मोटे मोटे बेले और मोटे बनाए तो उससे आपके रोल भी बहुत मोटे मोटे और भद्दे भद्दे से बनेंगे, जो ज़रा भी ना देखने में अच्छे लगेंगे और ना ही खाने में आपको अच्छे लगेंगे। तो बस अब इसके ऊपर जो चटनी की मैंने अभी आपको रेसिपी दी है ग्रीन चटनी की, वो चटनी मैं लगा रही हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। और उसके ऊपर मैंने फिर सीख कबाब रखा है और उसके ऊपर डाला है मैंने सिंपल रायता जो हम घर में बनाते हैं और प्याज के लच्छे खूब सारे। इसके अंदर खीरा टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आपकी चॉइस आप कर सकती हैं। अब एक साइड से उठा के मैंने इसे टाइट किए, सारी चीज़ों को टाइट करके अंदर करके और रोल कर लिया है। और सिंपल इस तरह से रोल करके इसे अब मैं बटर पेपर के अंदर रोल कर लूँगी। इस तरह से आपको खाने में भी आसानी होगी और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप जब दावत में इसे इस तरह से रखेंगी तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं। तो जनाब हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन सीख रोल कबाब पराठा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसे दावत में बनाइएगा, ईद की दावतों में तो बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।